Hello student, today we start our topic हार्ट। आज हम हार्ट के बारे में लेसन 11 में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक पहले पढ़ा दिए थे ब्लड्स के बारे में, ब्लड कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए बेटा, हार्ट इज एन ऑर्गन which beats continually to act as a pump for the transport of blood। हार्ट जो होता है वो लगातार क्या करता है, पंपिंग करता रहता है ब्लड की, और ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। इसमें ब्लड के अंदर बहुत सारे और भी सब्सटेंस होते हैं ऑक्सीजन के अलावा, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। Imagine a pump working for years without stopping, absolutely impossible. Yet our heart work like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. इमेजिन कर सकते हो क्या आप कभी भी कि कोई भी काम हम बिना रुके लगातार कई सालों तक करते रहें? इसका आंसर आपका आता है इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी काम करें और वो का जो वर्क है हमारा वो कंटिन्यू करते रहें बिना रुके कई वर्षों तक। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट हमारा हार्ट जो होता है बेटा वो इस चीज़ को करता है। ये कंटिन्यू लाइफ टाइम हार्ट बीट जो हमारी चलती रहती है, और ये पंपिंग करता रहता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। अब देखिए, हार्ट इज लोकेटेड चेस्ट कैविटी। हार्ट जो होता है वो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेट होता है। लोअर टिप स्लाइटली टाइड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये हमारे चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड की तरफ होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स योर पाम that makes your fist। your heart is roughly the size of your fist। हार्ट की जो साइज होती है वो कैसी होती है, हमारी फिस्ट की तरह। अब फिस्ट क्या होगा, किसको बोलते हैं? मेक योर फिस्ट हार्ट इज रफली द साइज ऑफ फिस्ट, यानी हमारे हाथ की अगर हम मुट्ठी बंद कर लें तो बंद मुट्ठी की तरह इसकी शेप होती है हार्ट की। What will happen if the blood rich oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा अगर हमारा जो ब्लड प्योर हो चुका, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो कि अभी प्योर नहीं हुआ है, अगर वो दोनों आपस में मिक्स हो जाए। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट एज 4 चैम्बर। इस चीज़ को अगर ऐसा ना हो कि हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड आपस में मिक्स ना हो, उसके लिए हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। और वो 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम है, ये देखिए। चैम्बर 2 अपर चैम्बर कॉल्ड आर्टरिया, 2 लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। यानी दो आर्टरीज होती हैं, आर्टरिया बोलते हैं, और इसका सिंगुलर आर्टरियम होता है। ठीक है, हार्ट के अगर डायग्राम को आप देखोगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ, हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर हार्ट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। वो 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इन 4 के नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट इस तरफ जहाँ पर आपको रेड कलर यानी प्योर ब्लड, ये जो प्योर ब्लड है ना, इस तरफ जो रेड कलर का ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में प्योर होता है। ठीक है बेटा, तो इस प्योर ब्लड में आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरफ आपका राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। तो 1, 2, 3 एंड 4 चैम्बर हार्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ये चैम्बर कैसे फंक्शन करते हैं, इनका क्या काम होता है हार्ट के अंदर, सॉरी बेटा, वेंट्रिकल क्या करते हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं,
पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, वेन केवा। तो ये बहुत सारे इनके फंक्शन होते हैं हमारे हार्ट में, सबके अलग अलग अपने हार्ट में जो फंक्शन क्रिएट करते हैं कैसे ये। तो आपको याद रखने वाली चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग टू 7th क्लास में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट तो आपको रखना है कि जो हार्ट होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड होता है। ये चेस्ट कैविटी में हमारी रिब्स के जो होती हैं उनके अंदर होता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अगर एक्सीडेंटली चोट वोट लगती है तो वो प्रोटेक्ट रहता है हमारी चेस्ट कैविटी में, चोट नहीं लगती डायरेक्ट। और इसकी जो शेप होती है वो हमारी फिस्ट यानी बंद मुट्ठी की तरह होती है। अगर आप आपकी मुट्ठी को बंद कर लेते हो आपको, तो जो मुट्ठी बनती है वैसी इसकी साइज होती है। इसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ये 4 चैम्बर मैंने अभी आपको बताया कि अपर साइड जो होते हैं वो आर्ट्रियम होते हैं और नीचे की तरफ जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। तो ये हमारे 4 चैम्बर हार्ट हो गया। सबसे पहले क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो, यानी उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और हमें मिक्स करनी होगी उसके अंदर ऑक्सीजन। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, उसका कलर जो होता है ब्लू होता है। ये दिखा रखा आपको, ठीक है, राइट साइड। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है रेड कलर। और आपको मैंने ये भी बताया था बेटा कि हमारे ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किस कारण होता है, ये होता है आपके हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है। उस हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है और इस पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन, ठीक है। तो याद रखना है आपको, रेड कलर जो होगा वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब करना क्या होता है, बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं। ये वेन्स क्या काम करती हैं, सबसे पहले इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं सॉरी बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल पार्ट से कलेक्ट करेंगी और कलेक्ट करके हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड को छोड़ देती है, ठीक है। अब अपना फंक्शन कौन स्टार्ट करेगा, हार्ट। हार्ट अपना फंक्शन शुरू करता है। जैसे सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट आर्टरी में आता है, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड। लेफ्ट के बाद ये डिफ्यूजन प्रोसेस, जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर आप रेस्पिरेशन में पढ़ते होगे, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। जो अलवोली थी ना आगे की तरफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, मैंने कहा था ये आगे से फूल जाती है जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है। इंटैक करी हमने ऑक्सीजन, और उस प्रोसेस में अलवोली में लास्ट वाला जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें ऑक्सीजन फिल हो जाती है। फिर इसके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। एंड डिफ्यूजन का मीनिंग ये ऑक्सीजन जो होती है हमारे यहाँ पर आके इस वाले हिस्से में ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद इसका कलर जो होता है हमारे ब्लड का कैसा हो जाएगा, रेड। रेड कलर होने के बाद इसका मतलब हम समझ गए कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो गई है। अब ये ब्लड जो है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच जाएगा, और लेफ्ट आर्टरियम से पल्मोनरी वेन से जितने भी बॉडीज के अंदर हमारी आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज क्या काम करेंगी, इस प्योर ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में जितने भी रेस्ट ऑर्गन होते हैं वहाँ तक ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार ये प्रोसेस जो होती है चलती रहती है, डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और लाइफ टाइम ये हमारा वर्क काम करता रहता है हार्ट विदाउट स्टॉप, बिना रुके हुए। कभी भी ये थकता नहीं है और अपना फंक्शन करता रहता है। इस प्रकार हार्ट की ये प्रोसेस होती है कि भाई कैसे हार्ट काम करता है, आपको ये याद रखना होगा। To understand the function of circulatory system, start from the right side of the heart and follow the arrow. These arrows show the direction of the blood from the heart by the to the lungs and back to the heart from the where it is pumped to the rest of body. यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन में लेकर ब्लड में मिक्स होने के बाद आर्टरीज जितने भी हमारे बॉडी के अंदर
ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन में ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो मोटा मोटा अगर आपको याद रखने वाली चीज़ें होंगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हार्ट 4 चैम्बर में वेन्स कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन एंड रीच आउट हार्ट मिक्स विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट बाय द आर्टरीज और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि वेन्स और आर्टरीज का फंक्शन आपको याद रखना होगा। वेन्स तो जो होती हैं वो तो ब्लड को हार्ट के अंदर छोड़ती हैं, ठीक है, और आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से लेकर ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। अब क्या होता है, वेन्स जो होती हैं बिल्कुल फाइन कैपिलरीज होती हैं, थिन होती हैं, ये ज़्यादा पतली होती हैं। आर्टरी जो होती हैं वो इलास्टिक जैसी होती हैं और थिक होती हैं, मोटी होती हैं, जिसके कारण ब्लड जब इसमें फ्लो करता है तो ये ब्लड आराम से फ्लो हो जाता है और कहीं से भी किसी भी प्रकार की ब्रेकअप इसमें नहीं होती है। अब है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हार्ट जो होता है उसके जो चैम्बर है वो मसल से बने हुए होते हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये जो हार्ट हमारा, ये जो मसल्स होती हैं, दीज मसल्स यानी हार्ट की मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं कंटिन्यू, एक के बाद एक। कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, रिलैक्स फैल जाना। एक बार जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होती है और दूसरी बार क्या होता है वो रिलैक्स हो जाती है, सिकुड़ती हैं फिर फैल जाती हैं, फिर सिकुड़ती हैं फिर फैल जाती हैं। दिस रिदमिक कंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट। इस प्रकार इनका लगातार रिदमिक मूवमेंट में कंस्ट्रक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, कंस्ट्रक्शन होना, फिर रिलैक्सेशन होना, ये कंटिन्यू चलता रहता है और इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये हमेशा चलती रहेंगी। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, यदि आप अपने हाथ को अपने लेफ्ट साइड चेस्ट की तरफ रखोगे तो आपको फील होता है, ये हार्ट बीट आपको महसूस होती है चलती हुई। यू कैन फील योर हार्ट बीट। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। अगर आप से पूछा जाए कि हार्ट बीट को किससे मेजर किया जाता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ये इंस्ट्रूमेंट जो दिखा रखा है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यूज करता है, इसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू हार्ट बीट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। इसके अंदर क्या क्या होता है? चेस्ट पीस। इस चेस्ट पीस को हम चेस्ट के ऊपर रखते हैं। डॉक्टर ने रखा होगा, देखा होगा आपने कई बार। ये आगे के 2 ईयर पीस होते हैं, ये डॉक्टर अपने कान में लगाए रखता है। बीच में एक लंबी सी ट्यूब होती है, ठीक है। जब डॉक्टर आपके हार्ट बीट को मेजर करता है तो अपने कान में ईयर पीस को लगाता है, उसके बाद चेस्ट पीस को आपकी चेस्ट पे रखता है और फिर वो हार्ट बीट को सुनता है। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस एम्पलीफाई साउंड ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट की साउंड वो सुन लेता है। सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयरपीस एंड ट्यूब जॉइनिंग पार्ट्स। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू ए स्टेथोस्कोप। डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर बता देता है अपने हार्ट बीट सुनने के बाद। Let us construct a model of stethoscope with the material that are available around us। हम भी अपने घर पे इस प्रकार के स्टेथोस्कोप को बनाकर अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? टेक ए फनल, एक छोटा सा फनल लेना है, कीप जैसा होता है, ये वाला दिखा रखा। फिर क्या करना है? एक रबर की ट्यूब लगानी है, उसके नीचे कम से कम 50 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होनी चाहिए और उसका डायमीटर 6 to 7 सेंटीमीटर हो और इसको टाइट से आपको फनल के अंदर जोड़ देना है।
स्ट्रेच ए रबर सीट, एक रबर सीट हो जिसको आपको इसके ऊपर लगाना है, देखो यहाँ लगा रखा है। फिक्स टाइटली विद रबर बैंड, पुट ए ओपन एंड ऑफ ट्यूब ऑन योर ईयर्स, place the mouth of funnel of your chest near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear regular thumping sound? The sound is that of heartbeat. इस प्रकार जो इंस्ट्रूमेंट हमने ये बनाया है, जो ये दिखा रखा है यहाँ पे, इस इंस्ट्रूमेंट से हम अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। जब ये इंस्ट्रूमेंट आप बना के अपने घर पे तैयार कर लेते हो और अपने आप कानों पे लगा के सुनोगे अपने हार्ट की बीट, तो आपको ये हार्ट बीट थम्बिंग यानी धक धक सी आवाज़ सुनाई देगी और आप 1 मिनट में काउंट कर सकते हो कि ये हार्ट बीट कितनी हुई है। वो आपकी पर मिनट हार्ट बीट आ जाएगी। 1 मिनट में आपकी कम से कम 72 टाइम्स हार्ट बीट होनी चाहिए भाई, एटलीस्ट 72 बार आपकी हार्ट बीट हेल्दी पर्सन की होती है। तो इस प्रकार आप काउंट कर सकते हो इनको, आपकी हार्ट बीट आपको पता चल जाएंगी। डू यू हेयर रेगुलर थम्बिंग साउंड, ये साउंड आप सुनोगे। द साउंड इज दैट हार्ट बीट। हाउ मैनी टाइम डिड यू हार्ट बीट इन ए मिनट, 1 मिनट में आपने कितनी बार ये साउंड सुनाई दी। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 5 मिनट्स, फिर से एक बार आपको काउंट करनी है, लेकिन अब की बार आपको कब काउंट करनी है, जब आप 4 या 5 मिनट दौड़ कर आए हो, कहीं से भाग कर आए हो, दौड़ लगाई है, रेस करी है 4-5 मिनट, उसके बाद फिर आपको ये काउंट करनी है और काउंट करके फिर देखना है 1 मिनट में आपके कितने थे। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करेंगे। इसी प्रकार रिकॉर्ड योर पल्स रेट एंड हार्ट बीट। पल्स रेट मैंने आपके लिए बताए थे बेटा, आपके लेफ्ट हैंड से आप टच करो अपने फिंगर को और थम्स को, और आपको वो पल्स जो होती है वो सुनाई फील होती है, सुनते तो नहीं है, फील होती है। तो वो पल्स रेट आप अपने हैंड से कैलकुलेट करना 1 मिनट में कितनी बार होती है। एट दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग रनिंग रिकॉर्ड टेबल 11.2 यू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स रेट। आप फाइंड कर सकते हो कि हार्ट बीट और पल्स रेट में क्या अंतर है, दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट रेट ऑफ हार्ट बीट। तो पल्स रेट आपकी जो होती है वो हार्ट बीट को इंडिकेट करती है, 1 मिनट में कितनी बार जनरेट हुई है आपकी हार्ट बीट। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं और वो सारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सभी ऑर्गन्स के अंदर वो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो आपको जो एक्टिविटी है आपने अभी मैंने समझाई है, उसमें आपको क्या करना है, देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के यहाँ पे नाम लिख लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आप कर सकते हो। उनकी सबसे पहले हार्ट बीट मेजर करो जो आपने स्टेथोस्कोप घर पे बनाया है, फिर पल्स रेट यानी उसके हाथ में जब आप चेक करोगे कि पल्स कितनी हो रही है उन्हें काउंट करके वो लिखो। आफ्टर रनिंग, ये तो स्टार्टिंग में नॉर्मल में भी आपने हार्ट बीट करके लिखनी है। सेकंड जो होगी वो आपकी रनिंग यानी आप दौड़ करके आए हो तब आपके हार्ट बीट यहाँ पे फिल करना है, सभी के अंदर पल्स रेट फिल करनी है और दोनों का आपको अंतर समझना है। जब आप रनिंग करके आते हो तब आपकी हार्ट बीट जो होती है वो 72 नहीं आएंगी, वो 72 से इंक्रीज हो जाएंगी, तब आपकी हार्ट बीट ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, हार्ट बीट का एक और भी है कि छोटे बच्चे में हार्ट बीट बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो ओल्ड होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी हार्ट बीट कम हो जाती है और हेल्दी जो पर्सन होता है, अडल्ट जो होता है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो 72 से लेकर 80 हार्ट बीट पर मिनट्स आपको मिलेंगी। तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है
किसकी हार्ट बीट कितनी होती है, कितने, आपने छोटा बच्चा भी देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब उनकी चेस्ट को देखोगे तो वो बड़ी जल्दी जल्दी सांसें लेते रहते हैं, उनकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा चलती रहती है। तो इस प्रकार ना आपको ध्यान रखना है ये सारी की सारी चीज़ें कि हार्ट बीट क्या है, पल्स रेट क्या है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, स्टेथोस्कोप का क्या काम है, हार्ट बीट की डेफिनेशन क्या होती है, हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार होती है, बच्चे की कितनी होती है, बुजुर्ग की कितनी होती है, हेल्दी पर्सन एडल्ट की कितनी हार्ट बीट होती है, ये सारी चीज़ें आपको काउंट करनी है। तो यहाँ पर आपने देखा आज जो हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें यही दिखाई थी आपको कि किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का फंक्शन होता है। रिकॉर्ड योर अनपॉज्ड हार्ट बीट टेबल 11.2 में करने के बाद आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। द रिदमिक बीइंग ऑफ वेरियस चैम्बर ऑफ हार्ट बीट मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इस प्रकार जो हार्ट बीट सुनाई देती है इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है। बूजो वंडर इफ स्पंज एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। बूजो कह रहा है कि आश्चर्य कहते स्पंज और हाइड्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एनिमल जो होते हैं सच एनिमल्स सच एज स्पंज एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर इन विच दे लिव बीइंग फूड एंड ऑक्सीजन। जिस पानी के अंदर ये रहते हैं जहाँ पर, तो उनको फूड और ऑक्सीजन जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर एंटर देयर बॉडीज, बॉडी में एंटर हो जाती है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज मूव आउट। और इनकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी बाहर निकल जाता है। दीज एनिमल डू नॉट नीड सर्कुलेटरी फूड लाइक ब्लड। उनमें हमारी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है और ऐसा ब्लड भी नहीं होता जैसा हमारा था। लेट अस नाउ लर्न द रिमूवल ऑफ वेस्ट देन कार्बन डाइऑक्साइड। इनके बारे में हमें कैसे होता है एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग का हम कर चुके हैं, अब एनिमल्स का करेंगे कि हर एक एनिमल्स का कैसे सिस्टम जो है बना हुआ है सर्कुलेटरी, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। सभी के 4 चैम्बर हार्ट नहीं होते, किसी के 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, किसी के 8, किसी के 3 और किसी के 4 होते हैं, 2, 3, 4। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से कोई भी आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टीज आती है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो और नहीं आए तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो बेटा आप पूछ सकते हो। और ये जितना मैंने अभी करवाया है आपको वो सारा का सारा आपको याद रखना है और जैसे ही लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।